आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कृपया ध्यान दीजिए, प्रतिभागी को जिताने के लिए वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। नमस्कार रेडियो टशन, मेरा नाम यशोदा कुमावत है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ और मैं मंदसौर मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। मैं रेडियो टशन द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है जिंदगी की उड़ान। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कहानी प्रेरणादायक और मनोरंजक रहेगी। तो अब मैं अपनी कहानी प्रारंभ करती हूँ। एक राज्य के राजा को किसी व्यक्ति ने बाज के 2 बच्चे उपहार में भेंट किए। राजा को बाज के ये बच्चे बहुत पसंद आए क्योंकि ये बहुत अच्छी नस्ल के थे और बहुत सुंदर थे। राजा ने एक अनुभवी व्यक्ति को बाज के उन बच्चों की देखभाल के लिए नियुक्त कर दिया। धीरे धीरे थोड़ा समय गुजरा, बाज के बच्चे बड़े हो गए। राजा ने उस अनुभवी व्यक्ति को कहा कि मैं इन दोनों बाज के बच्चों को आसमान में ऊंचाई पर उड़ते हुए देखना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने बाज के दोनों बच्चों को इशारा किया जिससे वे आसमान में उड़ने लगे। जहाँ एक बाज आसमान में बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ रहा था, वहीं दूसरा बाज जिस पेड़ की डाल से उड़ता वो थोड़ी दूरी पर उड़ता और वापस उसी डाल पर आकर बैठ जाता। राजा को यह देखकर बहुत चिंता हुई। उसने उस व्यक्ति से पूछा कि ऐसा क्यों? तब उस व्यक्ति ने बताया कि इस बाज की प्रारंभ से यही परेशानी है कि यह जिस डाल से उड़ता है उसी पर वापस जाकर बैठ जाता है। राजा ने अगले दिन राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी शख्स इन दोनों बाजों को एक साथ उड़ाने में सक्षम रहेगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। एक से एक विद्वान उस राज्य में आने लगे और बाजों को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत गए पर दोनों बाज एक साथ नहीं उड़े। एक दिन ऐसा कृत्य हुआ जिससे राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उस दिन ये दोनों बाज आसमान में बहुत ऊंचाई पर साथ में उड़ रहे थे। राजा ने उस शख्स का पता लगाने के लिए कहा। ढूंढने पर पता चला कि ये शख्स एक गांव का मामूली किसान था। राजा ने उसे बुलवाया और उसे ढेरों इनाम दिए। पूछने पर किसान ने बताया कि मालिक, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और न ही मुझे इस बारे में कुछ ज्ञात है, लेकिन जब मैंने देखा कि ये बाज थोड़ी ऊंचाई पर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ जाता है तो मैंने उस डाल को ही काट दिया, जिससे ये बाज साथ में उड़ने लगा। राजा ने उस किसान की बुद्धि की बहुत सराहना की और उसे ढेरों इनाम दिए। इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहली तो ये कि हमारी कमजोरी हमारा कंफर्ट जोन होती है। जिस प्रकार उस बाज की कमजोरी उसका कंफर्ट जोन यानी कि वह डाल थी जिस पर वह बार बार आकर बैठ रहा था, तो ये डाल उसकी कमजोरी और मजबूरी दोनों ही थी जिसके कारण वह उड़ नहीं पा रहा था। और हमें इस कहानी से दूसरी सीख ये मिलती है कि हमारी सोच जितनी ऊंची होगी हम उतनी ही ऊंचाई प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि आप जिस लेवल पर हैं उस लेवल से ऊंचा नहीं कर सकते, उस लेवल से ऊंचे लेवल पर नहीं पहुंच सकते, तो यकीनन ऐसा ही होगा। लेकिन यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आप जितना ऊंचा उड़ना चाहते हैं, जितना आगे बढ़ रहे हैं, वह आपके लिए कम है, तो यकीनन आप सफलताओं को प्राप्त करते चले जाएंगे। इसलिए हमेशा अपनी सोच ऊंची रखिए और अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर अपने कार्यों में निरंतर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते जाइए। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। जय हिंद।